हरे कृष्ण। तो एक भगवत गीता में एक सेक्शन है जिसमें लिखा गया है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान को समझने के लिए 20 चीजें बताई गई हैं। हम उनमें से आज कुछ चर्चा करेंगे। मैं एक दूसरी संस्था में गया था जो हमारे संस्था से उनका जो आध्यात्मिक तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब मैं वहाँ देखने के लिए गया तो मैं देखा वो लोग भी ना एक ही चीज को जिंदगी भर करते रहते हैं। एक ही टाइप की कथा, एक ही टाइप का ध्यान। फिर मैं किसी और संस्था में गया, वहाँ भी यही है। तो आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था में चले जाओ, आध्यात्मिक मार्ग यही है कि अगर जो मार्ग वो बता रहे हैं वो जीवन भर करना है आपको। कहने का मतलब ये है कि चलो कोई जीवन भर ना करे, बार बार करना है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ मार्ग होते हैं, जैसे कुछ थोड़ा प्रगति हुआ तो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं वो जीवन भर करनी है। क्यों? क्योंकि इतना हमारी बुद्धि जो है इतना इस जगत में फंसी हुई है कि उसको निकालने के लिए वो लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस लगता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी हमारे जो मार्ग है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, उसमें एक ही कथा को बार बार सुनते हैं। ऐसे ही ये जो 20 जो तत्व हैं 13वें अध्याय में आते हैं, 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक, जिसे बोलते हैं 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज। और भगवान इस श्लोक की जो 5 श्लोक हैं, 8 9 10 11 12, 12वें श्लोक के अंत में बोलते हैं एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। बोले अगर आप इन 20 को छोड़ के और कोई चीज अपने जीवन में महत्व देते हैं तो आप सबसे बड़े अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। लेकिन वो तब अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, आध्यात्मिक परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन है, तो फिर हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वो लक्ष्य नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करो, जो आपके मन में आए करो, जैसे आपको पैसा कमाना है कमाओ, लूट मचाओ, चोरी करो, डाका डालो, जो करना है करो। बिकॉज़ आपका लक्ष्य ही नहीं है कोई उत्तम, तो क्या फर्क पड़ता है? फिर तो सबको अपना साइंस बनाने दो ना, सबको अपना विज्ञान बनाने दो। लेकिन जिसका लक्ष्य, एंड एक्चुअली एक ऋषि है, उन्होंने बोला है, उसे ऋषि बोलते हैं, पता नहीं किस दृष्टि से ऋषि बोलते हैं, लेकिन एक दृष्टि से ऋषि मतलब आपको अपना कुछ फिलॉसफी डिस्कवर करो और उसको प्रचार करो। एक चार्वक मुनि, मुनि शब्द सही है, चार्वक मुनि। उनका फिलॉसफी क्या है? उनका ज्ञान था बेग, बोरो और स्टील। भीख मांगो, किसी से लोन लो, उधार लो, या स्टील चोरी करो, लेकिन खाओ दबा के शुद्ध घी में, खूब एंजॉय करो। ये उनका फिलॉसफी का प्रचार करते हैं चार्वक मुनि जो हैं। क्योंकि अगर आपका कोई उत्तम लक्ष्य ही नहीं है तो इस जगत में जैसे भी जियो, कोई देखने वाला तो आपके हिसाब से तो भगवान है ही नहीं, तो आपने आंख ही बंद कर ली कि मुझे पाप का दंड ही नहीं मिलने वाला। कोई पाप पुण्य की डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो भगवान को माना ही नहीं, आंख बंद कर ली। जैसे बोलते हैं ना, वो खरगोश है, वो आंख बंद कर लेता है अगर उसके सामने कोई डेंजर आए तो काफी सारे लोग बोलते हैं, बोले मैं नहीं मानता ये भगवान है। क्यों मानेंगे? तो फिर बहुत सारे नियम आ जाएंगे जीवन में कि अरे कोई तो देख रहा है, कोई कोई सुपरवाइजर है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए भगवान बोलते हैं कि अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अध्यात्म है, तो फिर हाँ, ये 20 पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। फिर अगर ये 20 पॉइंट को फॉलो करेंगे तभी आपको ज्ञानी बोलेंगे, नहीं तो ज्ञानी नहीं बोलेंगे आपको। ये ज्ञान का मार्ग है। तो बोलते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। तो ये उसका पहला श्लोक है, जो 5 श्लोक हैं उसमें से। तो उसका पहला श्लोक अमानित्वम, अदम्भित्वम, तो उसमें सबसे पहला दिया है अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अदम्भित्वम, प्राइडलेसनेस, मतलब किसी प्रकार के घमंड से मुक्त होना। और ये सबसे ऊपर लिखा है कि बोले अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो ह्यूमिलिटी और प्राइडलेसनेस को सबसे पहले लेके चलना पड़ेगा। जितना सर झुकाना सीखेंगे उतना ऊपर जाएंगे आप भगवान के पास, और जितना अकड़ के चलेंगे उतना आप भगवान से दूर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी डेफिनेशन कैसे देते हैं? बड़ा सोच समझ के प्रभुपाद जी ने भी परिभाषा दिया है। वन शुड नॉट बी एंशियस टू बीइंग, टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। One should not be
एंशियस टू हैव सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। किसी को बहुत व्याकुल नहीं होना चाहिए, बहुत आतुर नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए? इस चीज की संतुष्टि होने के लिए कि मेरे आसपास के लोग मुझे ऑनर करें, मुझे सम्मानित करें या मेरी वाह वाह करें। उस चीज के लिए बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए। आपके खुद के कुछ वैल्यू सिस्टम होने चाहिए, खुद की कुछ मूल्य प्रणाली होनी चाहिए, जिससे आपको मालूम है आप भगवान को संतुष्ट करेंगे। और गुरु या वैष्णव, जो वैष्णव आपके जीवन में महत्व रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पे तो हजारों वैष्णव हैं। किस किस को संतुष्ट करने जाएंगे? क्योंकि वैष्णव मतलब वैरायटी। तो किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना है, लेकिन अगर हम किसी संघ को, किसी कुछ भी वैष्णवों को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो हाँ, वो संतुष्ट रहने चाहिए। क्योंकि अगर वो संतुष्ट रहेंगे तो हमारे जीवन में हमें वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बल पे, जिस सत्संग के बल पे हम भक्ति करते रहेंगे। तो हाँ, उनका वैलिडेशन, उनका स्टैंप लगना जरूरी है हमारे जीवन में कि हाँ, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। बाकी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसमें मैं बता रहा हूं, हजारों वैष्णव भी हैं, हजारों संप्रदाय भी हैं। किस किस की बात सुनेंगे, किस किस को प्रसन्न करेंगे? सो नॉट टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय एवरीवन। कभी कभी हम कुछ फिलॉसफी फॉलो करेंगे, तो कोई दूसरा जो समूह होएगा, दूसरी संप्रदाय होगा, वो बोल के चले जाएगा, अरे आपका फिलॉसफी ऐसे है, हमारा फिलॉसफी ऐसे है। हाँ ठीक है, हम आपकी फिलॉसफी का सम्मान करते हैं, और हम अपनी फिलॉसफी का भी सम्मान करते हैं कि हमारा ये मार्ग है, आपका वो मार्ग है, दैट्स फाइन। आपकी फिलॉसफी, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, मतलब वो एक तरह से आपका रिश्ता हो गया ना, आपका परिवार हो गया। और हमारा परिवार इधर है, हम अपने परिवार का सम्मान, आप अपने परिवार का सम्मान करो। रूप गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आए, जिनका नाम था रूप नारायण। रूप नारायण क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पूरे पूरे भारत में मैं भ्रमण करके अपना नाम प्रतिष्ठित किया है, कि मैं सबको हरा सकता हूं। किसी भी डिबेट में, किसी भी कोई भी हमारा, वृंदावन में आए रूप नारायण, बोले सब लोग मुझसे हार मान लिए हैं कि ज्ञान में कोई मुझसे ऊपर नहीं उठ सकता। तो श्री रूप गोस्वामी को बोले कि आप भी मेरे साथ विवाद करो, डिबेट करो, और उसमें देखते हैं कि आप हारते हैं या मैं हारता हूं। अभी रूप गोस्वामी सोच सकते थे कि अरे, इनके साथ विवाद करना जरूरी है। कभी कभी हम किसी के साथ विवाद करते हैं ये सोच के कि अपनी फिलॉसफी की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मन में पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने अहंकार को बलवान बनाने के लिए कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूं, इसीलिए डिबेट में पढ़ रहे हैं। तो डिबेट में क्यों पढ़ना है? मन चीट करता है ना। कभी कभी हम डिबेट में सडनली आतुर होके, उधर से कोई वीडियो बना रहा है, इधर से हम वीडियो बना रहे हैं, उधर से कोई वीडियो बना रहा है, इधर से हम वीडियो बना रहे हैं। जो वीडियो बना रहा है उसको जज भी नहीं कर सकते कि वो किस चेतना से बना रहा है, अच्छा ही बना रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग, चाहे वो एक पारिवारिक लेवल में डिबेट हो, या फिर एक गांव के लेवल में डिबेट हो, या फिर सोशल मीडिया पे डिबेट हो, प्रश्न पूछना चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूं इस डिबेट में? क्या अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, या सच में मुझे रक्षा करनी है अपनी संप्रदाय की? तो श्रील रूप गोस्वामी के सामने रूप नारायण आए। रूप गोस्वामी बोल सकते थे ना, हाँ डिबेट करते हैं। रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़ के बोल दिया, नहीं, हमें डिबेट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास बहुत दूसरे महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें बहुत समय जाएगा, बहुत शक्ति जाएगा, बहुत सब कुछ व्यर्थ होगा। बेटर वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू दिस। तो बोले ठीक है, हार मानो। बोले हाँ, हार मान लेते हैं ना, बोलो कहाँ साइन करना है? बोले ये विजय पत्र है, इस पे साइन कर दो कि मैं हार गया। बोले हाँ, मान लिया। मतलब नॉट एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। देखो ना, हमारे आचार्यों ने इस बात को कितनी महत्वता दी है। ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन क्या है? इनफैक्ट जब रूप गोस्वामी ने 2 बार ऐसा किया, साइन किया, जब उनके शिष्य जीव गोस्वामी, उनको लगा कि अरे मेरे गुरुजी ऐसे कैसे हार मान सकते हैं, मैं करता हूं ये डिबेट, मैं उनके आधार पे करता हूं।
तो श्रील जीव गोस्वामी ने एक शिष्य के रूप में सामने वाले को हरा दिया। लेकिन जब रूप गोस्वामी को मालूम चला, वो जीव गोस्वामी को बोले आप वृंदावन में रहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि वृंदावन में तो वही रह सकता है जिसके अंदर सम्मान की भूख ना हो। इसलिए हमारे आचार्य इस बात पे बहुत जोर डालते हैं, बोले एक है वृंदावन धाम जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन की चेतना में प्रवेश करना। और देखिए बहुत सुंदर बात है, हमारी संप्रदाय में हमेशा जब भी किसी भक्त ने बोला है मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाके रहना है, कहीं ना कहीं किसी सीनियर व्यक्ति ने, किसी ने किसी ने बोला है सोच लो, जरूरत नहीं है, यहाँ रह के भी आप वृंदावन चेतना का अनुभव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात श्री कृष्ण पृथ्वी पे अवतरण लिए, और उनका मेन इच्छा था कि वृंदावन में जाके भक्ति का आस्वादन करना है। लेकिन जब भी वो वृंदावन जाने लगते कोई ना कोई रोक लगा देता। शची माता, उनकी माता ने उनको वृंदावन जाने नहीं दिया, बोले मैं वृंदावन जा रहा हूं, बोले नहीं नहीं नहीं, जगन्नाथपुरी में रुक जाओ। कई कारण थे उस चीज के, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। फिर उनके भक्तों ने जाने नहीं दिया। फिर जब वृंदावन गए भी, पूरा जीवन वृंदावन बिताने आए थे, लेकिन 2 ही महीना रहे, वापिस जगन्नाथपुरी आ गए। क्योंकि उन्होंने देखा कि वृंदावन जाना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वृंदावन को समझने का आशीर्वाद मिलता है भक्तों के आशीर्वाद और सहमति से। जब भक्त ही मना कर रहे हैं वहां रहने को, तो क्या फायदा वहां जाके। तो एक बड़ा सोचने वाली बात है। श्री चैतन्य अभी आज की डेट में जगन्नाथपुरी, वृंदावन और मायापुर तीनों को बराबर शक्तिशाली धाम बोला गया है। और तीनों में से किसी को भी कम मानेंगे तो वो अपराध माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रह के, एक छोटे से कमरे में रह के वृंदावन की चेतना का आस्वादन किया, वृंदावन के भाव को समझा, वृंदावन को टेस्ट किया, वृंदावन को एक्सपीरियंस किया। जबकि वृंदावन में रहे नहीं, क्यों? क्योंकि उनके भक्त अक्सर मना करते रहे, नहीं वृंदावन नहीं जाना, वृंदावन। कोई भी कारण, सबके अलग कारण थे। शची माता का कारण था कि वृंदावन नवद्वीप से बहुत दूर है, आप जगन्नाथपुरी में रह जाओ। जगन्नाथपुरी के भक्तों का और कुछ कारण था। बट पॉइंट यहां है कि भक्तों को नाराज करके, या भक्तों की सहमति को, भक्त बोल रहे हैं मत जाओ और उनको बोल कर नहीं मैं जाऊंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो फिर तो वो वृंदावन जाके भी कुरुक्षेत्र का ही आस्वादन करेंगे वो तो। उसमें वृंदावन का टेस्ट ही किधर किया। वैसे कुरुक्षेत्र भी अपना बड़ा धाम है, बट कहने का मतलब वो एक युद्ध की दृष्टि से देखेंगे तो। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जगदानंद पंडित, उनकी बड़ी इच्छा हुई, मुझे ना अभी, मैं थोड़ा ये परेशान हो गया यहाँ पे, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे वृंदावन जाना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, मुझे वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं जाना, बोले जाना है, बोले नहीं जाना। फिर किसी ने बोला कि अगर आप इसको मना मना करोगे ये और नाराज हो जाएगा, जाने दो इसको। क्योंकि अभी किसको मना कर सकते हो, किसको मना नहीं कर सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो जगदानंद पंडित वृंदावन जाने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप वृंदावन जा रहे हैं, जितना देर भी रहेंगे सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहना, सनातन गोस्वामी का आश्रय मत छोड़ना। क्योंकि वृंदावन में जाके भी व्यक्ति सबसे बड़ा माया में पड़ सकता है। और बोले वृंदावन वो जगह है जहां भक्ति भी 10 गुना फास्ट होती है, लेकिन अपराध भी 10 गुना फास्ट होते हैं। 10 क्या, 100 गुना, 1000 गुना फास्ट होते हैं। तो कोई अगर सोचे मैं पिकनिक मनाने जा रहा हूं वृंदावन, देन बेटर गो टू लोनावाला, नॉट गो टू वृंदावन। ये कम से कम लोनावाला जाके अपराध तो 1000 गुना नहीं होंगे ना, वृंदावन जाके तो 1000 गुना अपराध हो जाएंगे आपके। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए, और अगर भक्तों का संग उचित नहीं है, और अगर सही प्रकार से चेतना नहीं है, तो वहां जाके लंबे समय तक रहना कैन बी डेंजरस। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने ही नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से। और फिर वो गए तो बोला सनातन गोस्वामी के साथ कुछ समय रहो, फिर वापिस आ जाना, वहां इधर उधर लोगों से मिक्सअप मत होते बैठना। तो पॉइंट यहां आ रहा है, बात मैं कर रहा था अमानित्वम, अमानित्वम। मुझे मेरे विचारों को हमेशा सम्मान मिले जरूरी नहीं है, आई एम रेडी टू गिव रिस्पेक्ट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो है, ये सबसे पहला लिंब है, तो सबसे पहला अंग है ब्रज के भाव में प्रवेश करने का, श्री कृष्ण को एक्सपीरियंस करने का, भगवान को एक्सपीरियंस करने का।
और सोचिए, इसको तो घरेलू जीवन में भी लगा सकते हैं, व्यापारी जीवन में भी लगा सकते हैं। व्यापार में भी कितने लोग के सामने सर झुकाना पड़ता होगा ताकि आपका व्यापार अच्छे से चलता रहे। घरेलू जीवन में कदम कदम पे सर झुकाना पड़ता है। इसलिए अक्सर कहीं लोग गृहस्थ जीवन की कितनी स्तुति की है, बोले ये वो जीवन है जहां पे स्वाभाविक विनम्रता विकसित होती है, और विनम्रता विकसित होती है तो भक्ति में प्रगति का लाभ मिलता है। इसीलिए किसी ने बोला, स्त्री साधु, कली साधु, शूद्र साधु। साधु किसे बोलते हैं? जो भक्ति में अग्रसर हो। बोले कलयुग में शूद्र साधु है, क्योंकि शूद्र के अंदर विनम्रता स्वाभाविक होती है, ब्राह्मण के अंदर घमंड होता है। और हमने देखा भी है कुछ लोग जो जाति से छोटे होते हैं लेकिन उनकी नम्रता इतनी अच्छी होती है, वो कितना आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और जो जाति से ऊंचे होते हैं या धन से ऊंचे होते हैं, उनको आसानी से ब्लेसिंग नहीं मिलता, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों की बुरी नजर के ही पात्र बनते हैं। अपने ज्ञान के बल पे या धन के बल पे या सौंदर्य के बल पे या मीठी वाणी के बल पे, मीठी मतलब सुरीली वाणी बोलूंगा मैं यहाँ पे, तो किसी को लगेगा अरे हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन श्रेष्ठ हैं कितने लोग जलते हैं आपसे। लेकिन जो जाति में ऊंचा नहीं है, ना तो उसका रूप अच्छा है, ना तो उसके पास धन है, ना तो उसके पास कोई बड़ी विद्या पांडित्य है, ना तो कोई सुरीली वाणी है, वो बेचारा हमेशा विनम्र ही रहता है। उसको घमंड होने के लायक कोई तत्व ही नहीं है। और क्योंकि नम्र रहता है, दूसरों की सेवा करता रहता है, इतना आशीर्वाद एकत्र कर लेता है। शूद्र साधु, कलयुग में शूद्र साधु है। यहाँ शूद्र केवल जाति से नहीं बोला गया, शूद्र एक दृष्टिकोण से जिसके अंदर ये कोई भी ऐश्वर्य नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, द लोएस्ट इन द सोसाइटी। कितना फायदा है उस व्यक्ति को। तो अमानित्वम। और हनुमान जी को देख लीजिए ना, हनुमान जी जब माता सीता से मिलने के लिए गए, अम, तो बताया गया कैसे वो एक पत्ते के पीछे छिप गए, छोटे से रूप में। माता सीता के सामने प्रकट भी हुए तो छोटे से। तो जब माता सीता ने पूछा आपका असली रूप क्या है, बोले हम तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, वैसे तो हम बहुत छोटे हैं। तो यहां एक तत्व है सीखने वाला। जब हनुमान जी माता सीता के सामने राम जी की कथा गा रहे हैं, वो गाते समय हनुमान जी कोई बड़ा रूप धारण करके अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बता रहे। वो चाहते हैं राम जी श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिखे, मेरा प्रशंसा ना हो, राम जी का प्रशंसा। राम जी की कथा को प्रयोग करके मैं अपने आप को स्टेज का परफॉर्मर नहीं बनाना चाहता कि देखो मैंने कितना अच्छा कथा गाया। एक कथाकार कथा कर रहे थे तो बता रहे थे कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे, बहुत सारे लोग उनके रूप से आकर्षण हो रहे थे। उनका रूप इतना सुंदर था। और उनके रूप में वर्णन किया है, उनके जो केश थे, उनके जो बाल, घुंघराले बाल थे, वो उनके केश बड़े सुंदर थे, उनका मुखड़ा सुंदर था, केश सुंदर था। लोग इतने आकर्षित हो रहे थे, इतने आकर्षित हो रहे थे। एक समय पे महाप्रभु ने अपना केश निकाल दिए, सन्यास लिया, पूरा मुंडन कर दिया। और उनका जो इंटरेस्टिंग है, अगर आप मायापुर नवद्वीप जाएं तो उसके पास में एक स्थान है जहां महाप्रभु के केश की समाधि है। देखना चाहिए कभी, पता नहीं आप लोग शायद कोई गए नहीं होंगे। केश की समाधि है। इतने सुंदर केश थे कि केश की समाधि बनाई गई। लेकिन महाप्रभु ने वो केश ही निकाल दिए। तो एक भक्त उस पर टिप्पणी कर रहे थे, बोल रहे थे वो केश निकालना मतलब, महाप्रभु ने बोला आप मेरे रूप की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हो, मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं, उसकी तरफ आकर्षित हो। तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप अपने आध्यात्मिक रूप में क्यों नहीं आए। प्रभुपाद जी बोले फिर आप मेरे रूप को ही देखते रहते, लेकिन अब मैं इस वृद्ध अवस्था में आया हूं, रूप में तो कुछ देखने लायक नहीं है। अब आप मेरा मैसेज सुन रहे हो, संदेश सुन रहे हो। तो हनुमान जी ने ऐसा विनम्र पोजीशन लिया कि छोटे बन गए। लेकिन जब माता सीता ने बोला रूप दिखाओ, तो उन्होंने बड़ा रूप भी कर लिया। तो उस समय हनुमान जी बोलते हैं, सेवा के लिए अगर बड़ा रूप धारण करना पड़े तो वो भी धारण कर लो, शर्माओ मत कि मैं नहीं नहीं छोटा ही रहूंगा, बोले वो भी मूर्खता है। लेकिन सेवा के लिए छोटा बनना पड़े तो वो भी बन जाएंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भगवान को सेटिस्फाई करना है, और हमारे आसपास जो वैष्णव हमारे जीवन में महत्व रखते हैं,
और मैं बता रहा हूं यहां पे अगर जितने भी लोग बैठे हैं, सबके जीवन में अलग वैष्णव महत्व रखते हैं। सबको डिसाइड करना है कि कौन से वैष्णवों को वो अपने जीवन में महत्व बनाते हैं। उनकी संतुष्टि से चलो, उनका आशीर्वाद रहेगा, और वो आपको अध्यात्म की पहली सीढ़ी पे ऊपर लेके जाएंगे। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। इस पे एक और सुंदर दृष्टांत आता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, एक बार उनके शिष्य हुए कुरेश, उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान बोले, बात हो रही थी कि कभी आप भगवत धाम जाएंगे। तो उन्होंने जब भगवान से पूछा कि मैं भगवत धाम कभी जाऊंगा, तो उस समय जब ये बात आई तो भगवान ने बोला आप जल्द ही भगवत धाम जाएंगे। ये आशीर्वाद कुरेश को प्राप्त हुआ। और एक्चुअली उस समय वो भक्त तो इतने श्रेष्ठ थे कि वो डायरेक्ट विग्रह से बात करते थे, उनकी बातचीत, उनका वार्तालाप होता था। कुछ भक्तों का इतनी सरलता रहती है, इतनी सिंप्लिसिटी रहती है। बड़ी अद्भुत चीज रही है, हाँ, ये आध्यात्मिक संप्रदाय में। कुछ लोग बड़े बड़े प्रवचन देते रह गए, हम सब बोलते रह गए, लेकिन कुछ लोग कभी तो कोई प्रवचन नहीं दिए, कभी कोई बड़ा पाठ नहीं पढ़े, कुछ नहीं, लेकिन उनका भगवान से ऐसा डीप कनेक्शन हो गया, भगवान उनसे बातचीत करने लगे। तो ये कुरैश से बातचीत किया और उन्होंने बोला कि भगवान ने, आप भगवत धाम जल्दी जाएंगे, मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके गुरु श्रीपाद रामानुजाचार्य को यह बात जब मालूम पड़ी, रामानुजाचार्य ने जो शॉल पहनी थी वो शॉल ली, उठाई और ऐसा उड़ाते उड़ाते सड़क पे नाचने लगे। तो सब लोग रामानुजाचार्य को देख रहे हैं, ये इतना क्यों नृत्य कर रहे हैं, क्या हो गया। श्रीपद रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर कुरेश भगवत धाम जाएंगे, और भगवान ने बोला है कि कुरेश से जो भी संबंधित है उन सबको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो अगर कुरेश जाएंगे तो उनके संबंध से मुझे भी मिलेगा कृपा। तो सब लोग सोच रहे हैं आपको तो मिलेगा, या आप तो गुरु हैं, आपको तो कुरैश से पहले मिलेगा। बोले नहीं नहीं, वो तो कुरैश से मेरा संबंध है, वो तो कुरैश की कृपा है कि वो मुझे अपना गुरु बोलता है, इसीलिए मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा कि मैं भगवत धाम जा सकूं। तो आचार्य समझाते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की विनम्रता देखिए, वो श्रेय अपने शिष्य को भी दे रहे हैं कि उनकी वजह से मेरी प्रगति होगी। वो रामानुजाचार्य अपने शिष्य को ये नहीं बोल रहे, देखा मेरा शिष्य बना है ना, इसीलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है, मेरे साथ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, इसीलिए तो ये मूर्ख जो मेरे साथ नहीं जुड़े उनको भी जाके बताओ, थोड़ा वीडियो बनाओ कि हमारे साथ जुड़ने का क्या लाभ है, जरा बताओ लोगों को, हमारे इंस्टीट्यूट में आने का क्या लाभ है, जरा बताओ लोगों को। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तो कोई गुरु है, ही इज नॉट प्रोमोटिंग, ही इज हम्बल। यहाँ पे फिर वही बात आती है, जैसे हनुमान जी छोटा बनने को तैयार हैं, बड़ा भी बनने को तैयार हैं। इस जगत में कभी कभी बिना प्रमोशन किए काम चलता है, और कभी कभी प्रमोशन भी करनी पड़ती है सेवा के लिए। लेकिन गहरा तत्व ये है, ह्यूमिलिटी की जो बात आ रही है, अ, रामानुजाचार्य नाच रहे हैं और सब लोग उनकी जो विनम्रता है उसको देख के हक्के बक्के रह गए। और प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही बोला, क्योंकि जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने बोला, अरे आप मेरे लिए तो विमान ले आए, मेरी माता जी के लिए विमान नहीं लाया, उसका क्या, मतलब उनका क्या, माता जी का क्या। तो बोले चिंता मत करो, माता जी के लिए पहले ही विमान आ गया। क्यों माता जी को याद किया, केवल इसलिए नहीं, वो माँ है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट तत्व, लेकिन यहाँ पे एक और एडिड तत्व था। वो क्या, बोले सबसे पहले मुझे विष्णु भक्ति की तरफ अग्रसर तो मेरी माता जी ने किया ना, उन्होंने ही बोला ना, जाओ वृंदावन जाओ, उस स्थान पे वो मधुवन जाओ, वहां पे उन्होंने तो वो दिशा भी नारद मुनि ने दी थी। उन्होंने तो बोला आप जाइए और विष्णु को ढूंढिए, कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे कहीं तो। फिर नारद मुनि ने उनको बोला मधुवन जाइए, वहां पे ये आप तपस्या कीजिए। आप में से काफी लोग 2023 की यात्रा में आए थे, तो हम लोग मधुवन गए थे। तो आप देखिए, जब उनकी माता जी को याद किया कि उन्होंने मुझे बोला था, और ये बात हुए हजारों हजारों साल बीत गए, तब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे बोला था। कभी कभी लोग
उनकी माताजी ने क्या योगदान दिया उनके जीवन में, वो 30 साल पहले क्या हुआ वही हम सब भूल जाते हैं। 30 साल में बहुत कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ 30,000 साल के बाद भी ध्रुव महाराज को याद है कि मेरी माताजी का योगदान था। तो प्रभुपाद जी इस संदर्भ में बोलते हैं, मैं इतना प्रचार किया, अगर मेरा एक भी शिष्य भगवत धाम के लिए रेडी हो गया तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया, उसकी कृपा से मुझे कृपा मिलेगी। तो ये विनम्रता है कि हाउ यू गिव द क्रेडिट टू अदर्स। सो दिस इज फर्स्ट लिम्ब ऑफ भक्ति, बोल रहे भक्ति में अग्रसर के लिए, नॉट हैविंग द ईगरनेस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। इस संतुष्टि के लिए ललायित होना कि दूसरे मुझे जब सम्मानित करेंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। नहीं, आपकी संतुष्टि आपके स्वयं के मूल्य प्रणाली पे है। आपने अगर कुछ जीवन के सिद्धांत धारण किए हैं वो करते रहिए, संतुष्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले हम संडे को कुछ भक्त एक घर पे मिले थे, तो वहां बातचीत कर रहे थे शबरी के बारे में, माता शबरी के बारे में। एक बड़ी खासियत है माता शबरी की, उनकी संतुष्टि का एक राज पता है क्या था? उन्होंने कभी लक्ष्मण जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, हनुमान जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, कौशल्या जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, माता सीता जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, और ना ही अपने गुरु भाइयों जैसा बनने का प्रयास किया जो अपने गुरु जी से चले गए थे। शबरी समझ गई उनका इस जगत में अस्तित्व क्या है, और उस अस्तित्व से वो बेस्ट सेवा अर्पण करेंगी जो उनके रिसोर्सेज में है, उनके संसाधन में है, उनकी क्षमता में है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगत पे आपको बहुत सारे वैष्णव मिलेंगे, कोई किसी तरह से भक्ति करेंगे, कोई किसी तरह से प्रचार करेंगे, कोई किसी तरह से सेवाएं देंगे। आप उनको मत देखिए, आप देखिए आपकी क्षमता में, आपकी कैपेसिटी में क्या है, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनके भाव से। लक्ष्मण ने माता शबरी से प्रेरणा ली, लेकिन लक्ष्मण ये नहीं बोले, भैया आप माता शबरी को देख के इतने प्रसन्न हो गए, मैं 13 साल आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरे को फिर भी गालियां मिल रही हैं। डांट देते हैं कभी कभी। नहीं, वो ऐसा, वैसे प्रभु रामचंद्र को डांटते नहीं थे, बट कभी कभी डांट भी दिया होगा। तो ये नहीं बोल रहे क्या फायदा, माता शबरी को देख। क्योंकि जब माता सीता चली गई तो उस समय प्रभु रामचंद्र इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, तो लक्ष्मण सोच रहे हैं मैं इतना समय साथ में हूं, मुझे देख के एक बार नहीं मुस्कुराए, और ये माता शबरी जानते भी नहीं, एक बार देख के मुस्कुरा दिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को कितना प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं कि अरे सीता जी चली गई तो मिल जाएंगी, एक बार तो मुस्कुरा। और वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और जब माता शबरी की कुटिया में आए, आते ही रामचंद्र ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई दुखी नहीं है, क्योंकि माता शबरी के चेहरे को देख के ही उनका चेहरा खिल उठा। है ना, आप सूरज में जाते हैं आपका चेहरा भी चमक उठता है सूर्य की रोशनी से। बोले माता शबरी को देखा चेहरा खिल उठा। आ, अगर हम में से कोई होता तो शायद सोचता, अरे मैं भी तो आपके साथ हूं, मैं भी तो भक्त हूं, मेरे को देख के नहीं चेहरा खिल उठा, माता शबरी को देख के खिल उठा। उसको तो जानते, कभी देखा भी नहीं है, कोई बूढ़ी सी औरत है जंगल में रहती है, उसको देख के इतना चमकने की क्या जरूरत है। बट ही डिडंट कंपेयर। ठीक है, माता शबरी अगर राम जी को प्रसन्नता दे रही हैं आज की डेट में, मैं वो प्रसन्नता नहीं दे पा रहा, या फिर मेरी भूमिका अलग है। मेरी भूमिका क्या है? रामचंद्र जी मेरे कंधे पे सर रख के रोएंगे, अभी ये दौर वो चल रहा है, लेकिन शबरी को देख के मुस्कुराएंगे। और माता शबरी ने ये नहीं सोचा कि अरे मेरे साथ तो फॉर्मेलिटी है थोड़ा मुस्कुराने की, काश मुझे भी लक्ष्मण जैसा अपना सर दिया होता रोने के लिए। उनका अपना रोल है, इनका अपना रोल है, अपने अपने रोल में संतुष्ट हैं। कोई इमिटेशन नहीं है, कोई नकल नहीं करनी है। सो लाइक दैट। पता नहीं मैं माता शबरी पे क्यों आ गया, मैं बात तो कुछ कर रहा था ह्यूमिलिटी की, बट सारे के सारे दृष्टांत तो अपने ह्यूमिलिटी के ही चल रहे थे, कि नॉट हैविंग द सेटिस्फै, हाँ, बात यही हो रही थी कि दूसरों के जैसा बनने का या वैसा सम्मान प्राप्त करने का आतुरता होने की जरूरत नहीं है,
कि मुझे भी वैसा सम्मान मिले। नो, सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग व्हाट यू आर। और इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो आता है, अदम्भित्वम। अदम्भित्वम क्या है? प्राइडलेसनेस। हाँ, प्राइडलेसनेस। तो ये भी बड़ा सुंदर तत्व है कि प्राइडलेसनेस क्या होता है। मतलब अगर आप कोई बड़ा अच्छा, एक्चुअली ये जुड़े हुए ही तत्व हैं। अहंकार से मुक्त होना या किसी भी अड़ियलपन से मुक्त होना। जिद्दी बोलते हैं ना, कोई जिद्दी है, तो जिद्दी होना भक्ति के अगेंस्ट है। हाँ, अब जैसे मैंने बताया, भगवान को प्रसन्न करना है या कुछ वैष्णवों को प्रसन्न करना है, उसके लिए जिद्दी होना वेरी गुड। लेकिन अपनी जिद के लिए, स्वार्थ के लिए जिद्दी होना या अपने मन धड़क विचारों के लिए जिद्दी होना, दैट्स नॉट गुड। इसलिए जब परीक्षित महाराज इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जाते हुए परीक्षित महाराज जब लोगों से मिल रहे हैं, सामान्य जनता से, परीक्षित महाराज राजा हैं, कभी कभी हम देखते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भ्रमण करते हैं, सामान्य लोग क्या पीड़ा में हैं, क्या समस्या में, उनसे मिलते हैं। तो परीक्षित महाराज मिलते थे, तो जब परीक्षित महाराज मिलते थे तो लोग परीक्षित महाराज की स्तुति करते थे। उस समय परीक्षित महाराज को बोलते थे, बोले आपके जो पूर्वज रहे, पांडव रहे, 5 पांडव, सब दादा हुए ना उनके, ग्रैंडफादर, बोले उनका जो परिवार हुआ, बोले भगवान ने भी ना क्या सेवा किया आपके परिवार की। भगवान आपके परिवार के लिए शांति दूत बन गए। भगवान आपके परिवार के लिए नाइट वॉचमैन बन गए। जब युद्ध चल रहा था, समय समय पे वो वॉचमैन बन के निगरानी रखते थे क्या चल रहा है। भगवान आपके लिए सारथी बन गए। बोले भगवान ने आपके लिए और आपके परिवार के एक बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। भगवान ने आपके परिवार के लिए कहीं भूमिकाएं निभाई हैं। फिर लोग बोलने लगे। बहुत सुंदर श्लोक है वो, पहले स्कंद के 16वें अध्याय में आता है, शायद कुछ 10वां श्लोक, 9वां शायद। उसमें बताया है कि आपके पूर्वजों में, आपके दादागण जो थे, उनके अंदर ऐसी क्या गुण था कि भगवान अलग अलग रोल लेने के लिए तैयार थे। तो उसमें एक शब्द आता है, बोलते हैं वो क्या गुण था उनमें। बोले वो भगवान की इच्छा के लिए अपने आप को कैसे भी ढालने को तैयार थे। दे वर रेडी टू चेंज देमसेल्व्स इन एनी वे जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड। ठीक है भाई, आपकी प्रसन्नता के लिए ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे, वैसे बन, कोई अड़ियलपन नहीं है। इनफैक्ट जब भागवतम कथा शुरू होती है, हम जल्द ही कुछ महीनों के बाद नईमी शरण यात्रा जाएंगे, भगवान की कृपा रही तो। नईमी शरण ऐसा अद्भुत स्थान है, वहां पे सूत गोस्वामी जो 88,000 ऋषि हैं उनके सामने कथा बोले। हाँ, वो जगह है एक बड़ी सुंदर, वो टीला है, उसके ऊपर बोलते हैं वहाँ सूत गोस्वामी बैठे थे और सब ऋषि बैठे थे। तो जब हम वहाँ गए, सबसे पहला प्रश्न यही आया कि यहाँ तो माइक की व्यवस्था ही नहीं थी, कैसे कथा की उन्होंने। यहाँ तो माइक लगेगा, बिकॉज हमारा ग्रुप गया 200 लोग का, हमको ही माइक चाहिए था। बोले यहाँ तो हजारों ऋषि थे। तो वो लोग, उनका एक हायर एंटीना होता था, कनेक्ट होते थे, वो क्या बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जब कथा किए तो शौनक ऋषि सब बोलते हैं आके कि हमने आपको कथाकार क्यों सुना है, चुना है पता है? क्योंकि आपने अपने गुरुओं की सेवा की है बिना किसी अड़ियलपन के, इन अ वेरी फ्लेक्सिबल वे। तो वहां फ्लेक्सिबल, मैलिएबल वर्ड यूज किया गया है। ये पहले स्कंद का पहले अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां या 8वां श्लोक, बहुत सुंदर। बोले आप अपने आप को ढालने को तैयार हैं सेवा के लिए, अ, प्रसन्न करने के लिए अपने गुरुजनों को। सो इसीलिए आप इतने क्वालिफाइड हो गए कि आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उससे जो आशीर्वाद एकत्र किए हैं। तो वहां पे भी प्राइडलेसनेस की बात आई है कि कोई प्राइड नहीं था आपको अपने विचारों में।
और कभी कभी देखो नारद मुनि, तो एक कथा इस प्रकार से बताई गई है कि नारद मुनि हमेशा वीणा बजाते हैं, हम जानते हैं। नारद मुनि बाजाय वीणा, राधिका रमन नामे। और सब लोग तालियां बजाते हैं, अरे क्या क्या वीणा बजाई, क्या वीणा बजाई। तो श्री कृष्ण एक बार हनुमान जी से पूछते हैं, कैसा लगा आपको नारद जी का वीणा। और नारद मुनि, अभी वो कथा के अलग अलग तरीके से बताया गया, एक कथा में बताया है नारद मुनि बोलते हैं, आप एक वानर से पूछ रहे हैं मेरी वीणा के बारे में, वानर से, व्हाट वुड ही नो अबाउट इट। अभी इसको अलग अलग तरीके से बताया, जैसे मैंने बताया कथा में, कुछ जगह बोलते हैं कि वो शिक्षा लेने गए वीणा का, सीखनी कैसी है। तो श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले, आप अपनी वीणा हनुमान जी को दे दो, हनुमान जी को बजाने को बोलते हैं। आप बोल रहे हैं इनसे नहीं पूछना, देखो कैसे बजाते हैं। हनुमान जी ने इतना बढ़िया बजाया, ऐसा बढ़िया बजाया, बोलते हैं एक तो हनुमान जी जब अपना म्यूजिक लेसन्स दे रहे थे, एक चट्टान पिघल गई उस प्रेम से। इनफैक्ट जब हनुमान जी गा रहे थे तो वहां पे चट्टान पे जो वीणा रखी थी, वो वीणा वहां पे बैठ गई, क्योंकि चट्टान पिघल गई थी ना पूरी, उसके अंदर ही वीणा धस गई। नारद मुनि ने देखा, अरे हनुमान जी की क्या कला है, जिनको मैंने एक साधारण समझा, क्या कला है उनकी। सो देयरफॉर यहां पे बात आ रही है अदम्भ वित्वम। 16वें अध्याय गीता में बताया गया है, नरक जाने के की जो रोड है वो 6 तत्वों से बनी है। दंभ दर्प अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ दर्प अभिमानश्च, तो ये जो दंभ होता है ना, प्राइड होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है कि हम ये हैं, हमारा अस्तित्व ये है, हम इस तत्व के बने हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, बोले ये नरक की रोड है। तो यहां पे जैसे एक बार एक बड़ा डिफेंस का पूरा एस्टेब्लिशमेंट था, और वहां पे आग लग गई बिल्डिंग में। तो सारे के सारे जो सैनिक थे वो एक एक करके, जो भी मतलब उसमें काम करते थे, सब कूद रहे थे, एक एक करके बिल्डिंग से कूद रहे हैं। और जब वो कूदने लगे तो सब लोगों ने नीचे एक बड़ा नेट पकड़ लिया या कुछ बड़ी चादर पकड़ ली, इसके अंदर सब कूदो तो बच जाओगे। तो सब लोग कूदते गए, कूदते गए, कूदते गए, सब पकड़ लिया। एक समय क्या हुआ, एंड में जो सबका मेन चीफ था, उसके कूदने की बारी है। जब चीफ ने कूदा तो नीचे सारे जूनियर लोग, और उनको सिखाया गया था कि जब भी ये चीफ आता है सब लोग सत्कार करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, सब लोग सैल्यूट। तो सारे के सारे लोगों ने वो चद्दर, वो जो पकड़ा था, वो सब छोड़ दिया और सैल्यूट किया। और जैसे सैल्यूट किया, चद्दर छूट गई, वो व्यक्ति सीधा जमीन पे आके गिरा। तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि हमारा सत्कार हो, हमारा ऑनर हो, बड़ी बुरी तरह से जीवन में गिरते हैं, कोई उनको साथ देने वाला नहीं होता। तो इस प्रकार से अमानित्वम अदम्भित्वम, बोले ये दो अंग हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इसके अलावा कोई तीसरा विचार अगर आपके मन में आता है, तो वो फिर आपको अज्ञान के मार्ग पे लेके जा रहा है। और देखिए हम लोग समाज में रहते हैं, हर समय ऐसे ही विचार आते हैं ना, हम क्यों करें, हम क्यों बदलें, उनको बोलो बदलने को, हम क्यों झुके, हमेशा हम ही झुकते हैं। यहां तो सब उल्टा ही सिखाया जा रहा है, हम क्यों छोटा मार्ग लें, हमेशा वो क्यों आगे चलें। ऑलवेज वी आर टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज। फिर तीसरा आता है, तो चलिए 20 है टोटल, तो मैं तीसरे पे आता हूं अभी, फिर हम कथा को विराम देंगे। तीसरा क्या है, अहिंसा। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। अहिंसा, शरीर से अहिंसा होनी चाहिए, मन से अहिंसा होनी चाहिए, और वाणी से अहिंसा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं अहिंसा को। अहिंसा का सब लोग जानते हैं, दूसरे को हिंसा नहीं करना, हानि नहीं करना, पहले तो शरीर से नहीं करना। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना है,
तो मांस मत खाइए, पशु के प्रति हानि मत कीजिए, किसी पक्षी के प्रति हानि मत कीजिए। ये सबसे बेसिक चीज है। और फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति वो छोड़ता है, चार नियम पालन करता है, मांसाहार नहीं करूंगा, फिर धीरे धीरे भक्ति में तो आ गया, प्रवेश तो हो गया उसका, मनुष्य के स्तर पे तो आ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, वाणी से हिंसा करना छोड़ो, वाणी से कड़वे शब्द, दूसरों को ताना मारना, दूसरों के प्रति कड़वा बोलना, वो छोड़ो, जीव पे कंट्रोल करो। तो मांस खाना है तब भी जीभ पे कंट्रोल चाहिए, और दूसरों को कड़वा नहीं बोलना तब भी जीभ पे कंट्रोल चाहिए। अहिंसा, हिंसा मत करो। और क्योंकि हमारा मन बहुत ही अनेक जन्मों की पीड़ा से ग्रस्त है, हमेशा वो पीड़ाजनक शब्द ही बोलता है। दुखी व्यक्ति ना कैसे हॉस्पिटल में चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। द वेरी फैक्ट कि हमको विनम्र शब्द या प्रेमजनक शब्द बोलना नहीं आता, मतलब हमारे अंदर कितनी पीड़ा छुपी हुई है, कितने हम अपने आप से ही दुखी हैं, कितना हमें मानसिक इलाज की जरूरत है। आज की डेट में अगर चाहे ना, जितने भी लोग इस ग्रुप में बैठे हैं ना, अगर देखा जाए तो हम सबको एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारा मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अभी क्या चल रहा है, ये 1 घंटा थेरेपी सेशन चल रहा है, मन को ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये जितने लोग बैठे हैं सबको, हम सबको चाहिए ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए। रेगुलर इसलिए रामायण शास्त्र महाभारत पढ़ना जरूरी है, बुद्धि ठीक होती रहती है। सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। एक वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर एक बार समुद्र किनारे गए, तो समुद्र किनारे उन्होंने देखा वो मछलियां जो हैं समुद्र के बाहर, समुद्र की लहरों से मछलियां बाहर आती जा रही हैं, बाहर आती जा रही हैं, तो उन्होंने एक मछली जो तड़प रही थी उसको उठा के समुद्र में डाल दिया। लेकिन लहरें फिर ले आई उसको, फिर उन्होंने समुद्र में डाल दिया, लहरें फिर ले आई उसको। तो ये जो सन्यासी थे, इन्होंने वो मछली को पकड़ा, खुद समुद्र के भीतर गए थोड़ा गहराई में, और फिर छोड़ के आए ताकि लहर से बाहर ना आ जाए। तो वो बोलते हैं, वो अपनी किताब में बताते हैं, बोले हर जो जीव है ना इस जगत में, वो इस मछली की तरह है जो भगवान के चरणों को छोड़ के बाहर आ गया है। भगवान के आश्रय समुद्र रूपी आश्रय को छोड़ के बाहर आ गया है और तड़प रहा है, और दूसरों को भी तड़पा रहा है। खुद तो तड़प ही रहा है, दूसरों को भी तड़पा रहा है। और बोलते हैं इसीलिए उसको वापस डालना बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कितनी मछलियों को डालेंगे वापस, आप डालेंगे कोई बाहर आ जाएगी? बोले चलेगा, सबको तो नहीं डाल सकते, एक को डालेंगे उसको तो लाभ होगा। इसलिए प्रभुपाद जी का डेफिनेशन जो हिंसा का है, बोले दूसरों को श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं देना, प्रचार में सहायता नहीं करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। क्योंकि आप मछलियों को तड़पते हुए देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे खुद भी तड़प रहे हैं, दूसरों को तड़पते देख रहे हैं, और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार में रत्ती भर भी सहायता नहीं कर रहे। सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। कोई बोले मैं तो मांस नहीं खाता, हाँ वो ठीक है, लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय से दूर हो गए उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप? सो देयर फोर अहिंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान बोलते हैं ये तीसरा अंग है, क्या आपका जीवन हिंसा के आधार पे है या अहिंसा के आधार पे? इसी प्रकार से एक सज्जन, एक व्यक्ति थे मृगारी, शिकार करते थे, पशु को मारते थे और आधा मार के छोड़ते थे, बाकी अपने आप मरेगा। तो कुछ लोग का फिलॉसफी होता है, वो पशु को एक झटके में नहीं मारते, वो तड़पता हुआ मरेगा पशु, तो फिर बोलते हैं हमने तो मारा नहीं, पशु अपने आप मर गया। कितना बुरा है देखो, तड़पता हुआ। तो नारद मुनि ने बोला अगर मारना है तो पूरी तरह से मारना ही है, आधा मारने का क्या जरूरत है, कितना तड़प रहा है पशु। और फिर नारद मुनि कन्विंस करते हैं कि मारना ही क्यों है, और अच्छे से प्रचार करते हैं, उसको दिखाते हैं अगर ये मारेगा तो किस प्रकार का तुम्हें पाप भुगतना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हरि नाम जप करो, उसको नाम जप में लगाते हैं। और नाम जप का स्वभाव है, जो भी नाम जप करेगा
उसका हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो दूसरे को पीड़ा नहीं दे सकता। बहुत समय तक नाम जप करते हैं। फिर एक दिन नारद मुनि आते हैं, उनके साथ उनके दो मित्र हैं, दोनों ऋषि आते हैं। और जब वो आते हैं वो देखते हैं कि ये व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए जब भागता हुआ आ रहा है, तो अपना धोती से, वस्त्र से रास्ते में मानो कुछ कीटाणु हटाता हुआ आ रहा है, कुछ कीड़े मकोड़े। क्यों? जो ऐसे पशुओं को मार देता था, वो आज एक छोटी चींटी को भी हानि नहीं कर सकता। इतना उसका हृदय सॉफ्ट हो गया है। उस पे रखने को भी उसको पीड़ा होती है कि मैं कैसे एक चींटी को हानि करूं। उसका कलेजा कांपता है। सो भगवान इसको, अहिंसा शब्द को पूरी गीता में 5 बार जोड़ दिए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। तो बोले अगर आपका जीवन इन 3 तत्वों पे, 20 तत्व हैं लेकिन आज की क्लास में हम बोल रहे हैं इन 3 तत्वों पे आधारित है, तब आप सही में अपने आप को तैयार कर रहे हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए, और वृंदावन धाम को अनुभव करने के लिए। नहीं तो बहुत दूर है। बोलते हैं ना दिल्ली दूर है, हम बोलते हैं वृंदावन दूर है। बहुत दूर है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्तों को जाना है जा सकते हैं, जिनको प्रश्न पूछना है कुछ, या कुछ कमेंट या अपने विचार देने हैं तो वो दे सकते हैं। हरे कृष्णा।